हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम लेकर आए हैं स्कॉर्पियो की रीडिंग। ओवरऑल एनर्जी दिसंबर मंथ की क्या होगी, क्योंकि हमने पाइसेस और कैंसर की डाल दी थी, स्कॉर्पियो रह रही थी इसमें वाटर साइन में। तो दिसंबर मंथ की ओवरऑल एनर्जी क्या है, एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करिए। कॉन्ट्रैक्ट, सोल का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आप पीछा छुड़ाना चाहते हैं अपने पार्टनर से तो ये सोल का कॉन्ट्रैक्ट है, ये तो पूरा करना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पर यूनिवर्स ये कह रहा है कि ये सोल का कॉन्ट्रैक्ट है, इसको तो आप चाहकर भी नहीं दूर कर सकते। अगर ये इस जन्म में आप इससे मूव ऑन कर जाएंगे या इस जन्म में आप इसे छुटकारा पा लेंगे तो अगले जन्म में फिर से आएगा। ये सोल का कॉन्ट्रैक्ट है। द गार्डन एंड द गेट। थोड़ा सा आप जो है नेचर से जुड़ने की कोशिश कीजिए। अगर आपको इस रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा जो है ऐसा लग रहा है कि जैसे ये एनर्जी सक करता है, ज़्यादा बर्डन देता है, तो आप इस रिलेशनशिप को कुछ नहीं कर सकते हैं इसके लिए, तो आप क्या करें कि आप नेचर से जुड़ने की कोशिश करें और अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें। यहाँ पर एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए, आप आगे बढ़िए अपनी लाइफ में, क्योंकि आपका सोल का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर थर्ड पार्टी आपकी फैमिली है या आपके पर्सन की फैमिली है तो ये कहा जा रहा है कि आपको ये कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके साथ में उनकी टाइमलाइन जो है सेट है और आपके उनके साथ कर्मा है, सोल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये पूरा करना पड़ेगा। लेकिन अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, उनके साथ ही एक्शन लेते हुए आगे बढ़िए। अगर आपको ज्यादा एनर्जी सक्कर लग रहा है तो आप थोड़ा सा नेचर से जुड़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है। यहाँ पर फिर आप देखना अबंडेंस आएगी आपकी लाइफ में, यानी कि आप कोई वर्क कर रहे हैं तो उस पर फोकस्ड रहिए, लेकिन जो है आप आगे बढ़िए। आप स्टक होकर के रुकेंगे तो फिर आपकी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं देखने को मिलेगी। अगर आप कंटिन्यू आगे बढ़ते गए तो आपकी लाइफ में अबंडेंस मिलेगी, खुशियां मिलेंगी आपको। देखिए यहाँ पर बटरफ्लाई दिख रही होगी आपको, यहाँ पर देखिए सब चेंज आ जाएंगे, धीरे धीरे आपकी लाइफ में चेंजेस आते जाएंगे और आपको ये सारी खुशियां मिलेंगी। हर तरफ से जो है आपके लिए जो है ब्लेसिंग्स आ रही हैं यूनिवर्स की। देखिए आप, ये लाइट आ रही है इधर और कितने सारे फ्रूट हैं, बहुत सारी खुशियां आपकी लाइफ में है। पूरी तरह से सब लोग बदल जाएंगे, धीरे धीरे जो है सबका माइंडसेट चेंज होता चला जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए अभी हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन और आपकी क्या एनर्जी है। पहले हम आपके कार्ड निकालेंगे स्कॉर्पियो के और फिर आपके पर्सन के कार्ड निकालेंगे। स्कॉर्पियो के लिए क्या एनर्जी है दिसंबर मंथ में, यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए। स्कॉर्पियो के लिए साइकिल कंप्लीट हो गई है। ओके, स्कॉर्पियो के लिए कोई मैसेज है तो बताइए दिसंबर मंथ के लिए, एंजल्स प्लीज बताइए। बहुत सारे कार्ड निकल आए। चलिए आपके पर्सन के और देख लेते हैं क्या रीडिंग निकल कर आती है, उनकी क्या एनर्जी है, आपके पर्सन की क्या एनर्जी है।
आई होप गाइज आपको कार्ड दिख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। और बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ सोर्ड्स, नीचे पेज ऑफ पेंटिकल्स और कर्मा वाला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून और नाइट ऑफ वेंट्स। तो देखिए यहाँ पर मुझे दिखाई क्या दे रहा है। सबसे जरूरी बात यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कि ओवरऑल एनर्जी मैंने बता भी दी है, वैसे भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपकी साइकिल कंप्लीट हो गई है। और यहाँ पर ये साइकिल कंप्लीट हो गई है क्योंकि पास्ट में आपने बहुत दुख देखे थे, आपके पार्टनर ने और उनकी फैमिली ने मिलकर के आपको बहुत टॉर्चर किया था, आपको फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजरना पड़ा था, आपको सड़क पर छोड़ दिया गया था, आपके मुंह पर दरवाजा बंद किया गया था। उस टाइम हो सकता है कि आपके पास फाइनेंस नहीं हो, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, आप आगे बढ़ते गए क्योंकि यूनिवर्स आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा था और आपने तुरंत ही जो है अपनी लाइफ में एक्शन ले लिया और ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब की। अगर नहीं की है तो आप ग्रैब कर सकते हैं, आपके पास में अपॉर्चुनिटी है। यूनिवर्स ये कह रहा है कि आप देख लीजिए, अपॉर्चुनिटी आपके पास में है, आप जो है नजर दौड़ा करके देखिए, लेकिन हिम्मत हार के बैठ गए तो कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि गाइस की आपके पास जॉब ऑप्शन है, आप जॉब कर सकते हैं, आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है। मैंने बताया 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये बंदा जो है ये और ये जो है आगे बढ़ रहे हैं मुंह नीचे करके, लेकिन ये देख नहीं रहे हैं। यहाँ पर यूनिवर्स जो है वो अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है, लेकिन ये अपनी ही धुन में चले जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिवर्स ये कह रहा है कि आपके कर्मा थे जिसकी वजह से आपको ये दुख मिला था, लेकिन अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप आगे बढ़िए, अपना जो है लाइफ को जो है अच्छा बनाइए, यहाँ पर ये कहा जा रहा है। और आपके पर्सन जो है रिस्क लेंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि दिसंबर मंथ स्टार्टिंग से ही आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है क्योंकि वो क्यों करना चाहते, क्योंकि वो आपके बिना रह नहीं सकते। अट्रैक्शन अटैचमेंट यहाँ पर बहुत ज्यादा है। आप लोगों की लाइफ में फैमिली इन्वॉल्व है और फैमिली इन्वॉल्व है, इसी की वजह से इश्यू होते हैं क्योंकि वो अपनी फैमिली को इंपॉर्टेंस देते हैं। खासकर यहाँ पर मदर जो है उनके लिए बहुत ही मायने रखती है। ठीक है, हर एक बंदे के लिए मदर तो मायने रखती है, लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि मदर इशू बहुत ज्यादा है आपकी लाइफ में। उनकी मदर नहीं चाहती आपको कि आप उनकी लाइफ में रहें, उनकी मदर नहीं चाहती कि आपके जीवन में खुशियां आए, इसी वजह से आप लोगों की लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आती हैं। यहाँ पर मदर इशू मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है गाइस की, लेकिन वो अपने को रोक नहीं पा रहे हैं आपके लिए, वो बहुत ज्यादा पैशनेट फील करते हैं आपके लिए। अट्रैक्शन अटैचमेंट यहाँ पर बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि स्कॉर्पियो की आपकी साइकिल कंप्लीट हो गई है। अभी दिसंबर के स्टार्टिंग से ही आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे क्योंकि आपके पर्सन जो है आपसे नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन के पहले मैं साइन बता देती हूँ। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है एरीज, लियो, सजिटेरियस आपके पर्सन हो सकते हैं, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन दिखाई दे रहे हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि ये उनके सन, मून, वीनस साइन हो सकते हैं उनके चार्ट में। ठीक है, सन साइन हो सकते हैं, मून साइन हो सकती है, वैसे आपके पर्सन की कोई भी राशि हो सकती है, 12 राशियों के लिए है ये। ठीक है, यहाँ पर मैं बताऊंगी कि दिसंबर मंथ में जो है आपके पर्सन इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। वो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनसे लड़ाई करते होंगे और लोग भी उनको थू थू करते हैं कि भाई तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि काफी टाइम से मुझे यहाँ पर आपका ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप स्ट्रगल किए जा रहे हैं, बहुत ज्यादा सालों से आप जो है स्ट्रगल किए जा रहे हैं इस रिलेशनशिप में, लेकिन ये कुछ वर्कआउट नहीं करता है। यहाँ पर थोड़े से आप एफर्ट्स लगाते हैं, फिर आपको जो है टॉर्चर किया जाता है, एफर्ट्स लगाते फिर आपको टॉर्चर किया जाता है। आपके साथ में ये 1-2 साल से नहीं, बहुत सालों से मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी के साथ तो 20-21 साल से ये साइकिल चल रही है। ठीक है, किसी के साथ हो सकता है 5-6 साल से भी चल रही हो, लेकिन मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि अभी वो जो है आपसे इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जब टॉर्चर करते हैं ना तो लोग भी तो देखते हैं और रिलेटिव्स भी तो देखते हैं, सुनते हैं, तो सब लोग उनको थू कर रहे हैं कि भाई तुम ये क्या करते हो, तुम इतनी ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हैं, लग्जरियस लाइफ आपके पेरेंट्स जीते हैं, आप जीते हैं, फिर आपने इस पर्सन को क्यों दुखी कर रखा है, क्यों इसको बार बार घर से निकालते, क्यों इसको टॉर्चर करते हैं, क्यों इसको आप जो है फाइनेंशियली क्राइसिस दिखाते हैं। आपका क्या बिगाड़ा था इस पर्सन ने, इसी वजह से आपके पर्सन को शर्मिंदगी महसूस हो रही है और उनके फैमिली को, और इसी वजह से वो आपको सपोर्ट करने की सोचेंगे। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है गाइस की इनकी मदर इशू है आपकी लाइफ में। देखिए मदर का इशू है, मुझे दिखाई दे रहा है काफी लग्जरियस लाइफ जीना उसको पसंद है, उसके इशारों पर सारा घर चलता है, जैसा वो चाहती है, जैसा नचाना चाहती है उसको वैसे ही नचा सकती है, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, पटाखों की आवाज सुनाई दे रही होगी, शादी है इसकी वजह से।
यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल है थर्ड पार्टी का। थर्ड पार्टी यानी कि उनकी फैमिली मुझे दिखाई दे रही है, उसका बहुत ज्यादा रोल है आपकी लाइफ में, उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट है। वो जब तक जिएंगे तब तक आपकी लाइफ से ये थर्ड पार्टी नहीं जाएगी, लिखवा लीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पर्सन एक ही हैं, अगर उनके बेटे एक ही हैं और अभी तक आपकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं हुआ है, तो मैं ये कहना चाहूंगी वो ठीक तो करना चाहेंगे लेकिन थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ेंगे, मतलब अपनी फैमिली को वो नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि क्वीन ऑफ कप्स, वो आपसे प्यार तो करते हैं और आप भी उनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एक दूसरे को अपने इमोशंस दिखाते नहीं हैं आप लोग। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि दिसंबर मंथ में आप एक दूसरे को अपने इमोशंस नहीं दिखाएंगे, आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहेंगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि दिसंबर के स्टार्टिंग से ही जो है आपकी लाइफ में थोड़े चेंजेस आएंगे, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके साथ में पास्ट में इस पर्सन ने बहुत ज्यादा बुरा किया था, इसकी वजह से तो आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ गए हैं कि अभी मुझे किसी को घास नहीं डालना है, अभी मुझे किसी को अलाउ नहीं करना अपनी लाइफ में, अब मैं अपनी पावर में रहूंगा या रहूंगी, ऐसा आप सोच रहे हैं कि मुझे अभी और मौका नहीं देना है। क्योंकि हो सकता है कि आपने इस पर्सन को बहुत ज्यादा मौका दिया हो, बार बार मौके देकर देखे हो, महीने 2 महीने 6 महीने के बाद में, लेकिन ये पर्सन सुधरने वाला नहीं है। इसलिए आपने सोचा कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ जाना चाहिए, मुझे पावर में आना चाहिए, नहीं तो काम नहीं चलने वाला, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि दिसंबर मंथ में, लेकिन आपके पर्सन जो हैं आपसे आगे की लाइफ देखते हैं और यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि चेंजेस आएंगी आपकी लाइफ में, ठीक है। मैं अगर आपके पर्सन की एनर्जी देखूं तो यहाँ पर गाइस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप काफी सुंदर हैं, आप देखने में बहुत सुंदर हैं, चाहे रंग रूप आपका कैसा भी हो, लेकिन आप उनको बहुत ही अच्छे लगते हैं, आपके प्रति उनका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। और हो सकता है कि उन्होंने आपको जो है देख करके ही पसंद किया हो। आप सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, हो सकता है कि आपका जो है आपके पास अभी फिलहाल जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप हमेशा अपने वर्क पर जो है बिजी रहते हैं क्योंकि आपको जो इन्होंने ये दिन दिखाए थे बुरे दिन, उनसे आपने सबक सीखा है और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं और इसी वजह से वो आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। लेकिन वो फिलहाल जो है लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, वो अपने मदर फादर के पास में हैं। अगर आप एक ही फैमिली में रहते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं, तो भी वो अपनी फैमिली को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, रिसेंट पास्ट की बात है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है साल 6 महीने के अंदर की बातें हैं ये, ठीक है, या महीने 2 महीने भी हो सकता है किसी के लिए, सबकी एनर्जी डिफर करती है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि एस ऑफ वेंट्स का कार्ड है। यहाँ पर वो आपसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, पैशनेट बिगिनिंग आपसे करना चाहते हैं क्योंकि अभी उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। डेथ का कार्ड यहाँ पर बताता है कि उनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, फर्स्ट स्टेप उन्होंने आगे ले लिया है, यानी कि वो चेंज अपने अंदर लाना चाहते हैं, वो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं अभी, चाहे वो आप अपनी बेइज्जती समझ करके करें, चाहे वो कैसे भी करें, लेकिन वो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनको कोई ना कोई तो गाइड कर रहा है, वो किसी से अपना जो है सलाह मशवरा करते हैं, कोई उनको गाइड कर रहा है और इसी वजह से आपके पर्सन ने ये स्टेप लिया है। और आप लोगों की अरेंज मैरिज हुई थी, आपके पार्टनर ने आपको लाइक किया था, लेकिन हुई थी आपकी अरेंज मैरिज, ठीक है। तब से ही ये थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में दखल अंदाजी करती आ रही है और अभी फिलहाल जो है कोई अनुभवी व्यक्ति जो है उनको सलाह दे रहा है, किसी से इन्होंने पूछताछ की है जिसकी वजह से उन्होंने बताया है कि आप उनको जो है सपोर्ट करिए। ये काफी इंटेलिजेंट पर्सन है, काफी जो है लोगों को गाइडेंस देता है, काफी इंटेलिजेंट मुझे दिखाई दे रहा है, इससे ही वो सलाह मशवरा करते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो बहुत चीटिंग करते थे, बहुत धोखा करते थे आपके साथ में, हद से ज्यादा। और आप क्या करते थे, आप उनसे बहुत प्यार करते थे। देखिए, ये देखिए अपोजिट, बिल्कुल एक दिन है तो एक रात है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा उनसे प्यार करते थे, लेकिन वो चीटर था, भाग जाता था, आपको छोड़ करके, मन में आता तभी छोड़ करके भाग जाता था और उसको बिल्कुल भी ये नहीं लगता था कि ये मेरे से बहुत ट्रू लव करता है या करती है, लेकिन उसने आपकी कभी परवाह ही नहीं की और वो आपको छोड़ करके तुरंत भाग जाता था, ठीक है। लेकिन ये देखिए, आप अभी भी 2 तलवार हैं, अभी भी उसको होप लग रही है, देख पीछे मुड़कर देख रही है, होप लग रही है कि एक दिन ये रिलेशनशिप मैं बेटर कर लूंगा। यहाँ पर रातों की नींद हराम हो रही है कि कुछ तो चेंज आए मेरी लाइफ में। वो शुरू करना चाहते, लेकिन आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हैं, आप उनको घास नहीं डाल रहे हैं, वो एफर्ट्स लगा रहे हैं लेकिन आप उनको रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि रातों की नींद हराम हो रही है, सोचने पर मजबूर हो रहा है आपका पार्टनर, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। चलिए आउटकम देख लेते हैं आपके लिए, दिसंबर मंथ का आउटकम क्या होगा। आउटकम एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करिए, दिसंबर मंथ का आउटकम क्या है। देखिए यहाँ पर 2 कार्ड आ गए। देखिए यहाँ पर ये कार्ड रिवर्स में आए हैं, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जब वो भाग कर जाते थे आपसे, मैंने बताया यहाँ पर, तो वो अभी नहीं जाएंगे, अभी वो आपके पास ही रुकेंगे,
ठीक है, अभी आएंगे तो वो आपके साथ में ही रुकेंगे, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। यहाँ पर वो अभी आपको प्यार का ऑफर देंगे। अभी तक तो आप कर रहे थे उनसे प्यार और वो भाग रहे थे, लेकिन वो अभी आपको प्यार का ऑफर देंगे। ठीक है, अच्छी बात है ये तो। और मैंने बताया भी था कि रिस्क लेना चाहते हैं वो। देखिए कार्ड गिर गया था। वो काफी टाइम से वेट कर रहे थे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की, लेकिन उनके फादर मदर तो देते नहीं है स्टेबिलिटी, तो फिर कैसे चलता रहेगा। उन्होंने सोच लिया कि मैं तो काफी टाइम जो है अपना उनके साथ में बिता दिया, अपने फादर मदर के साथ में, लेकिन वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देते ही नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में भी फाइनेंशियल क्राइसिस है और वो काफी टाइम से इस फाइनेंस का वेट कर रहे थे, लेकिन वो हार चुके हैं। अभी वहां से कोई फाइनेंस नहीं मिलना, इसकी वजह से उन्होंने सोचा कि मैं आपको सपोर्ट करूं, तो जितना मिलता है उससे तो सपोर्ट कर सकूं मैं आपको, ऐसा वो सोच रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ को बेटर बना सकूं, यानी कि आपके साथ वो कर्मा कर सके। ठीक है, कहीं ना कहीं मैंने बताया ना गाइडेंस मिल रहा है। बॉटम ऑफ द डेक है द लवर, ये आपका स्ट्रांग बॉन्ड है, सोल का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है, कहीं ना कहीं डिवाइन ने भी उनको गाइडेंस दी है, कहीं ना कहीं इस पर्सन से भी उसने गाइडेंस ली है, कहीं ना कहीं उनको समझ में आने लगा है कि ये सोल का कॉन्ट्रैक्ट है और ये मजबूत कॉन्ट्रैक्ट है। कहने का मतलब है कि ये जो कोड आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, बहुत ही स्ट्रांग कोड है। ठीक है, 5-6 जन्म आप ले चुके हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं, जिसकी वजह से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है ये सोच रहे हैं कि वो दिन तो पता नहीं कब आएगा, तब तक तो मेरी एज ही हो जाएगी, फिर मैं क्या करूंगा। अब काफी टाइम हो चुका है वैसे ही, तो मुझे क्यों ना शुरुआत करनी चाहिए अपनी जिंदगी की। ठीक है, ऐसा वो सोच रहे हैं। चलिए रोमांस एंजल से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। बहुत सारे कार्ड निकल आए, इतने सारे कार्ड नहीं लेंगे, चलो ले लेते हैं, आपके लिए निकल ही आए तब क्या करें। देखिए आपको एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जो है एडिक्शन है, क्योंकि मैंने बताया यहाँ पर लवर का कार्ड है, एडिक्टेड है आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। यहाँ पर वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइम का वेट कर रहे थे, अभी वो टाइम आ गया है, इसकी वजह से वो स्टेप आगे ले रहे हैं। आप लोगों की जो है यहाँ पर कोड कटिंग हो रही है, जिनके साथ भी आपके कर्मास थे उनसे कोड कटिंग हो रही है। ठीक है, और आप प्रोटेक्टेड हैं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि उनको फॉरगिव कर दीजिए और उनसे कुछ सीखिए, जो भी एक्सपीरियंस आपको लाइफ में मिला है ना, उनसे कुछ सीख करके आगे बढ़िए। फाइनेंस एंड कैरियर पर ध्यान दीजिए। ये कहा जा रहा है कि आपकी लव लाइफ को जो इफेक्ट कर रहे हैं ना, वो फाइनेंस ही है। ये जो मदर इशू है, फादर इशू है किसी की लाइफ में, या दोनों का इशू है, तो वो इसी वजह से कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन के पास फाइनेंस नहीं है। इसलिए यूनिवर्स ये कह रहा है कि आप अपने फाइनेंस पर ध्यान दीजिए, आपकी लव लाइफ को वही इफेक्ट कर रहे हैं। यू डिजर्व लव, यानी कि आप मेरे व्यूवर्स जो है लव को डिजर्व करते हैं, इसलिए जो है आप लवेबल हैं, तो आपको लव जरूर मिलेगा। फ्री योरसेल्फ, आपको जो है जो भी आपको कंट्रोल कर रहा है ना, उससे फ्री हो जाइए, ये कहा जा रहा है। यानी कि थर्ड पार्टी जो आपको कंट्रोल करती है तो उससे फ्री हो जाइए, आपके पर्सन को कंट्रोल करती है तो उससे फ्री हो जाइए, लेकिन आप अपनी जिंदगी को जिए, अपने कर्मा करिए उनके साथ में। प्लेफुलनेस, आपके पर्सन की एनर्जी मुझे ऐसी दिखाई दे रही है कि थोड़ी प्लेफुल की एनर्जी है। आपने जज भी किया होगा, मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि आपने जज भी किया होगा कि अभी जो है 23 नवंबर के आसपास से आपकी पर्सन की एनर्जी में बहुत ज्यादा चेंजेस दिखाई दे रहे हैं मुझे, बहुत ज्यादा चेंजेस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने फील किया होगा, बहुत ज्यादा म्यूजिक सुनते होंगे। ठीक है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं, वो आपके प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम देखते हैं गाइडेंस। स्कॉर्पियो के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करिए, ताकि मैं अपने व्यूअर्स को सही गाइड कर सकूं। स्कॉर्पियो के लिए क्या गाइडेंस, 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 स्कॉर्पियो के लिए क्या गाइडेंस। देखिए ये टाइम जो है ना, इसमें बहुत चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। कंफर्ट जोन को छोड़िए, आगे बढ़िए अपनी लाइफ में, ये भी कहा जा रहा है। पर्सनल इश्यू हैं वो सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे। मैंने बताया यहाँ पर नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं। ठीक है, देखिए ये टाइम है नेगेटिविटी को रिलीज करने का, तो आप जो है नेगेटिविटी आपके माइंड में है या आपके आसपास है, उसको रिलीज कर दीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, ये कहा जा रहा है आपके लिए। तो
तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप गाइज रीडिंग आपको रेजोनेट हुई। रेजोनेट तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।